नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें दिन भर की बेहद जरूरी और बड़ी खबरें जो कि देश और दुनिया से हैं, जो कि चीन, भारत, पाकिस्तान, रूस, अमेरिका सबसे जुड़ी आ रही हैं और जरूरी खबरें हैं वो आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपको देश की सेना और पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है और अगर आप भी मानते हैं कि मोदी है तो हर जीत मुमकिन है, तो इसी वक्त वीडियो लाइक कीजिए दोस्तों। और अगर चैनल पर नए हैं तो लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए, ताकि हर रोज जरूरी खबर आप तक पहुंच जाए। और इसी के साथ कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि पीओके तुरंत खाली करे पाकिस्तान, भारत के बोलते ही मच गया हड़कंप। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि भारी बंदूकें, तोप और लड़ाकू विमान गलवान सी हरकत का मुंह तोड़ जवाब देने को एलएसी के चप्पे चप्पे पर तैयार है भारत। और इसी के साथ तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि सेना बोली हथियार सप्लाई के लिए आतंकियों ने लिया था 2016 उरी हमले का रास्ता, 7 दिन में 7 आतंकी कर दिए गए हैं ढेर। चौथी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि अमेरिका ने किया हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल टेस्ट, चीन और रूस पर है इसकी नजर। पांचवी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि चीन के विरुद्ध बहुपक्षीय मोर्चा हो रहा है तैयार, भारत अमेरिका निभाएंगे अहम भूमिका। इसी के साथ दोस्तों खबर में आपको आगे ये बताएंगे कि प्रधानमंत्री मोदी किसानों को देंगे सौगात, 35 फसलों की खास किस्में उन्होंने लॉन्च कर दी है और इन पर जलवायु परिवर्तन और कुपोषण का असर कम पड़ेगा। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले खबर में अंत तक बने रहिएगा, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। पीओके तुरंत खाली करे पाकिस्तान, भारत के बोलते ही मच गया हड़कंप। जी हां दोस्तों, भारत लगातार पिछले कुछ महीने से पीओके पर हमलावर रुख अपनाए हुए है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष बनते ही भारत ने जम्मू कश्मीर पर सख्त रुख दिखा दिया था। भारत के इस जवाब के तुरंत बाद दुनिया भर में पीओके को लेकर पाकिस्तान का विरोध शुरू हो गया है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भारी बंदूक, तोप और लड़ाकू विमान लेकर गलवान जैसी हरकत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए एलएसी के चप्पे चप्पे पर तैयार है भारत। जी हां दोस्तों, कई दौर की वार्ताओं और आश्वासन के बावजूद एलएसी के आसपास चीन की सैन्य गतिविधियां जारी हैं। आपको बता दें कि पीछे हटना ड्रैगन के लिए कोई नया काम नहीं है, अपनी बातों से ड्रैगन हमेशा पलट जाता है। हालांकि चीन की इन हरकतों से वाकिफ भारत भी अब कोई लापरवाही बरतने के मूड में नहीं है और गलवान घाटी में बीते बरस हुई हिंसा जैसी किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए भारत ने कमर कस ली है। यही कारण है कि एलएसी के दुर्गम इलाकों में भारत ने हथियार, तोपों, रॉकेट सिस्टम आदि को पहुंचाना शुरू कर दिया है, ताकि भारतीय सेना हर समय युद्ध के लिए तैयार रहे। वहीं आपको बता दें दोस्तों, खबर के मुताबिक सैनिकों के पीछे हटने की संभावना ना के बराबर होने के बाद भारत ने इस इलाके में सैन्य गतिविधियां बढ़ा दी हैं और हाई टेक बंदूकें, बोफोर्स रॉकेट सिस्टम और M777 अल्ट्रा लाइट हॉवित्जर तक एलएसी पर तैनात कर दिए गए हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सेना का बड़ा बयान, बोली हथियार सप्लाई के लिए आतंकियों ने लिया था 2016 उरी हमले का रास्ता, 7 दिन में 7 आतंकी कर दिए गए हैं ढेर। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर में सीमा पर भारतीय सेना ने एक बार फिर पाकिस्तान की कोशिशों को नाकाम कर दिया है। उड़ी सेक्टर में पाकिस्तान से आए आतंकियों ने घुसपैठ की कोशिश की है, भारतीय सेना ने इसे नाकाम कर दिया है और एक आतंकी को जिंदा भी पकड़ लिया है। यहां उड़ी सेक्टर में पाकिस्तान की ओर से लगातार घुसपैठ की कोशिश की जा रही थी। ऐसी कोशिश करने वाले कई आतंकियों को सेना ने मार गिराया है। भारतीय सेना ने पिछले 7 दिनों में घुसपैठ की कोशिश कर रहे 7 आतंकियों को भी मार गिराया है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अमेरिका ने किया हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल टेस्ट, चीन और रूस पर है अमेरिका की नजर। जी हां दोस्तों, अफगानिस्तान में बदलती स्थिति और रूस चीन के साथ जारी तकरार के बीच अमेरिका ने एयर ब्रीथिंग हाइपरसोनिक हथियार की सफल टेस्टिंग कर ली है। यह हथियार साउंड से भी 5 गुना ज्यादा की स्पीड रखता है। अमेरिका के पेंटागन के मुताबिक साल 2013 के बाद से ही ऐसा टेस्ट करने की कोशिश थी, जो आज जाकर सफल हो चुका है। बदलती दुनिया में जब कई देश हाइपरसोनिक हथियार के जखीरे को मजबूत करने में जुटे हैं, ऐसे वक्त में अमेरिका ने यह सफल टेस्ट किया है। और इसी साल जुलाई में भी रूस ने जिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का टेस्ट किया था, जिसे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का प्रोजेक्ट कहा गया है। अमेरिका ने जो टेस्ट किया है उसके बारे में पेंटागन ने जानकारी दी है कि हाइपरसोनिक एयर ब्रीथिंग वेपन कंसेप्ट टेस्ट पिछले हफ्ते किया गया है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। चीन के विरुद्ध बहुपक्षीय मोर्चा हो रहा है तैयार, भारत अमेरिका
अमेरिका इसमें निभाएंगे अहम भूमिका। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपलब्धि भरी हालिया अमेरिका यात्रा ने एक सत्य को सिद्ध कर दिया है। वो ये है कि चीन के विरुद्ध बहुपक्षीय मोर्चा तैयार हो रहा है और उसमें भारत एक मुख्य स्तंभ की भूमिका निभाने को तत्पर है। हालांकि मोदी ने पूरे दौर में सार्वजनिक तौर पर एक बार भी चीन का नाम नहीं लिया, फिर भी हमारी कूटनीति निसंदेह चीन से मुकाबले की ओर उन्मुख है। समय की ही ये मांग है कि मौजूदा विश्व व्यवस्था में भारत का स्थान एक संतुलन बनाने वाली शक्ति यानी कि बैलेंसिंग पावर का है। हम बिना किसी संकोच के इस दायित्व के निर्वाह की पूर्ति में लगे हुए हैं और यहाँ पर वाशिंगटन में इसके स्पष्ट संकेत देखने को भी मिले हैं। वहाँ मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की पहली शिखर बैठक के परिणाम में साफ ये झलका कि चीन के वर्चस्व को रोकना ही विश्व के सबसे बड़े और पुराने लोकतंत्र की व्यापक सामरिक साझेदारी का मूल सार है। वैसे तो भारत और अमेरिका संबंधों के अनेक आयाम हैं, मसलन व्यापार, निवेश, प्रवास, प्रौद्योगिकी, शिक्षा, रक्षा एवं स्वास्थ्य आदि, और चीन भी अब इन बिंदुओं से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। प्रधानमंत्री मोदी ने 35 फसलों की खास किस्में कर दी है लॉन्च। इन पर जलवायु परिवर्तन और कुपोषण का असर कम होगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि किसानों को दी है मोदी जी ने ये बड़ी सौगात। पीएम मोदी ने 35 फसलों की खास किस्में लॉन्च कर दी है और आपको बता दें कि सरकार का कहना है कि इन फसलों की कीमतों को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने काफ़ी रिसर्च के बाद तैयार किया है। इस मौके पर मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कहा कि देश की अलग अलग परिस्थितियों को ध्यान में रखकर इन फसलों को तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे देश में फसलों का कितना बड़ा हिस्सा कीड़ों की वजह से बर्बाद हो जाता है। इससे किसानों का भी बहुत नुकसान होता है। पिछले वर्ष भी कोरोना से लड़ाई के बीच हमने देखा है कि कैसे टिड्डी दल ने अनेक राज्यों में हमला कर दिया था। भारत ने बहुत अधिक प्रयास कर इस हमले को रोका और किसानों का ज़्यादा नुकसान होने से रोका, लेकिन अब प्रधानमंत्री मोदी ने 35 ऐसी फसलों का लॉन्च कर दिया है जिससे किसानों की जबरदस्त सहूलियत उनको मिलेगा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। ना रुकेगी ना फंसेगी और हर मिनट बरसाएगी 800 गोलियां, दुश्मन को 200 मीटर तक ढूंढ कर मारेगी JVPC। जी हाँ दोस्तों, यूपी पुलिस को आतंकियों व अपराधियों से लोहा लेने के लिए 5.56 mm की अत्याधुनिक हथियार से लैस किया जा रहा है। 200 मीटर तक सटीक मार करने वाली इस कार्बाइन से नाइट विजन कैमरे की मदद से रात में भी दुश्मन को ढूंढकर मारा जा सकता है और पहले चरण में 105 कार्बाइन की खेप टेस्टिंग के बाद सोमवार को कानपुर की स्मॉल आर्म्स फैक्ट्री से सीतापुर स्थित यूपी पुलिस के आयुध भंडार पहुंच गई है और पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर इन्हें विभिन्न जनपदों में भेजा जाएगा। तो दोस्तों, यूपी की पुलिस हो जाएगी और मजबूत, और जो यूपी पुलिस कभी ठाई ठाई बोलने के लिए बदनाम थी, वो यूपी पुलिस अब 800 गोलियां 1 मिनट में बरसाएगी और दुश्मन को 200 मीटर तक ढूंढकर मारेगी। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। तूफानी दौरों से नवंबर तक पूरे प्रदेश को मथ देंगे योगी आदित्यनाथ। सप्ताह में 4 से 5 दिन किसी जिले में करेंगे प्रवास। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि चुनाव बेहद निकट है और ऐसे में योगी आदित्यनाथ ने पूरी जान झोंक दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विधानसभा चुनाव 2022 के लिए अक्टूबर से अपनी चुनावी यात्रा शुरू करेंगे। प्रत्येक सप्ताह में 4 से 5 दिन किसी न किसी सरकार या संगठनात्मक कार्यक्रम में वो शिरकत करेंगे। वो हर दिन 1 से 2 जिले में जा सकते हैं। वहीं सप्ताह में 2 से 3 जिलों में रात्रि विश्राम वो कर सकते हैं और वहां की चुनावी थाह लेने के साथ प्रशासनिक मशीनरी को दुरुस्त करेंगे और संगठन के जरिए चुनावी विसात बिछाएंगे। भाजपा की कोर कमेटी ने विपक्षी दलों की धार को कुंद करने और चुनाव में भगवा माहौल बनाने के लिए नवंबर तक योगी से पूरा प्रदेश मथाने की योजना बनाई है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश के हर ग्राम पंचायत में किसान चौपाल लगाएगी भाजपा। देश में चल रहे किसान आंदोलन की खोलेगी पोल। जी हाँ दोस्तों, योगी सरकार ने जहां गन्ना मूल्य बढ़ाकर किसानों को रिझाने का प्रयास किया है, तो वहीं भाजपा उस आंदोलन को ही फर्जी साबित कर देना चाहती है जो कृषि कानूनों के विरोध में विपक्षी दलों के समर्थन से चलाया जा रहा है। पार्टी के किसान मोर्चा ने इसके लिए हर ग्राम पंचायत में किसान चौपाल आयोजित करने की रूपरेखा बनाई है। दावा है कि उसके जरिए न सिर्फ योगी मोदी सरकार के किसान हित के निर्णय बताए जाएंगे, बल्कि ग्रामीणों को ये भी बताया जाएगा कि ये आंदोलन फर्जी है। भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश और क्षेत्रीय पदाधिकारियों की बैठक
बैठक सोमवार को प्रदेश मुख्यालय में हुई। प्रदेश अध्यक्ष कामेश्वर सिंह की अध्यक्षता में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर किसान हित के फैसलों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गन्ना मूल्य बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद किया गया। इसके अलावा विचार विमर्श कर तय किया गया कि 15 से 30 अक्टूबर के बीच केंद्र व प्रदेश सरकार की किसान हितैषी नीतियों को किसानों तक पहुंचाने के लिए प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में ग्राम किसान चौपाल का आयोजन किसान मोर्चा करेगा। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि कोरोना पर मिली डबल गुड न्यूज़। 201 दिनों बाद 20,000 से भी कम आए नए केस और एक्टिव केस में भी 192 दिन बाद सबसे निचले स्तर। जी हाँ दोस्तों, कोरोना के नए मामले में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। भारत में पिछले एक दिन के अंदर कोरोना की 20,000 से भी कम मामले आए हैं, जो कि पिछले 201 दिन यानी 6.5 महीने से भी ज़्यादा समय से कम है। और आपको बता दें कि यही नहीं, देश में एक्टिव केस भी घटकर कुल मामलों का सिर्फ 0.87% ही रह गया है, और जो कि बीते साल मार्च के बाद से सबसे निचला स्तर है। वहीं इस दौरान कोरोना की वजह से 180 चीन की हर चाल पर है भारत की नजर। जवाब देने के लिए LAC पर M777 तोपें कर दी गई हैं तैनात। जी हाँ दोस्तों, ये बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है। चीन को भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया है और ईस्टर्न लद्दाख में LAC पर चीन के साथ तनाव के बाद भारतीय सेना की तैनाती में काफी बदलाव किया गया है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारतीय सेना ने M777 होवित्जर गन भी तैनात की है। अमेरिका से ली जा रही M777 की कुल 7 रेजिमेंट बनी है। तीनों रेजिमेंट बन गई हैं और चौथी रेजिमेंट बनने की अभी प्रक्रिया है। हालांकि ईस्टर्न लद्दाख में अब से सबसे ज्यादा स्वदेशी 105 mm कैलिबर की गन तैनात की गई है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि अभी भी सबसे ज्यादा स्वदेशी गन तैनात कर दी गई है। तोप तैनात कर दिया गया है चीन के खिलाफ बॉर्डर पर, और चीन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है हमारी देश की सेना। करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। LOC पर थोड़ी भी कुचेष्टा की चिंता ना करें, लेफ्टिनेंट जनरल पांडे का बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, श्रीनगर से ये बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें दोस्तों, लेफ्टिनेंट जनरल DP सेना ने सोमवार को कहा कि लोगों को नियंत्रण रेखा पर थोड़ी भी कुचेष्टा के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए। LOC पर घुसपैठ की हालिया घटनाओं और कभी कभार संघर्ष विराम उल्लंघन के एक स्पष्ट संदर्भ में लेफ्टिनेंट जनरल पांडे ने कहा कि सेना LOC और भीतरी इलाकों में किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। लोग अलगाववादियों के खेल को समझ चुके हैं। घाटी में स्थिति शांतिपूर्ण है और पर्यटकों की संख्या बढ़ रही है। होटलों में बुकिंग भी अच्छी हो रही है। सेना के वरिष्ठ अधिकारी उड़ी सेक्टर के बोनियार में एक समारोह से इतर पत्रकारों से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सेना LOC पर या भीतरी इलाकों में किसी भी स्थिति से निपटने के लिए सतर्क और तैयार है। तो दोस्तों, बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है। कोई कुचेष्टा सरहद पर नहीं होगी, इसकी कोई चिंता ना करें, यह बड़ा बयान लेफ्टिनेंट जनरल पांडे ने दिया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। K9 वज्र के दम से दहला चीन और पाकिस्तान का दिल, ऐसी तोप जिससे बचना है दुश्मन के लिए नामुमकिन। जी दोस्तों, पौराणिक कथाओं में वज्र को इंद्र देवता का अस्त्र कहा गया है। शास्त्रों के अनुसार इंद्र वज्र से अत्याचारी दानवों को पराजित करते थे। आज कलयुग में भारत के पास एक ऐसा वज्र है जो देश की सीमा पर नापाक नजर रखने वाले किसी भी दुश्मन को करारा जवाब दे सकता है। यहाँ बात इंडियन आर्मी की शक्तिशाली K9 वज्र तोपों की, जिसके प्रहार से बचना दुश्मन के लिए असंभव है, उसकी हो रही है। ये हिंद की सेना का वज्रपात है जो दुश्मन को मिटियामेट कर देती है। ये भारत के सूरवीरों का विजय पथ है, जिसे देखकर हर हिंदुस्तानी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। ये भारत के शौर्य की वज्र शक्ति है जो LAC से लेकर पूरे पाकिस्तान की सरहद तक हुंकार भरती है। बीकानेर स्थित महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में जब सेना ने इसके पराक्रम का प्रदर्शन किया तो उसकी गूंज इस्लामाबाद से लेकर बीजिंग तक सुनाई पड़ी। इस युद्धाभ्यास में सेना के परम शक्तिशाली आर्टिलरी सिस्टम ने दमखम दिखाया, जिसका नाम है K9 वज्र। जी हां दोस्तों, आर्मी का K9 वज्र सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी है जो अपने नाम की तरह ही शत्रुओं पर ऐसा वज्रपात करता है कि उसके नापाक इरादे धूल में मिल जाते हैं। इसमें अपार शक्ति का संगम है, इसीलिए इसके नाम में ही देश के दुश्मन
थर्राते हैं। तो दोस्तों एक ऐसी जबरदस्त तोप है भारत के पास जो वज्रपात करती है दुश्मनों पर, और इंद्र के अस्त्र वज्र की तरह ही भारत के आर्मी के पास भी ये तोप है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। चीन ने एलएसी पर बनाए सैन्य ठिकाने, महज 1 किलोमीटर दूर हैं 50,000 भारतीय सैनिक। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि चीन की हर नापाक हरकत का जवाब देने के लिए भारत है पूरी तरह से तैयार। चीन एक तरफ सीमा पर तनाव कम करने के लिए वार्ता कर रहा है, तो वहीं गुपचुप तरीके से सीमा पर नापाक हरकतें भी करता जा रहा है। ताज़ा खबर यह है कि चीन की सेना ने सीमा पर पक्के निर्माण कर लिए हैं, सैनिकों के रहने के लिए ये मकान बनाए गए हैं। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार चीन ने पूर्वी लद्दाख के करीब 8 स्थानों पर अपने सैनिकों के लिए मॉड्यूलर कंटेनर आधारित आवास का निर्माण किया है। चीन यहां ड्रोन से निगरानी रख रहा है। भारतीय सैनिक यहां से महज 1 किलोमीटर दूर हैं और भारत ने भी यहां 50,000 सैनिक तैनात कर दिए हैं। पिछले दिनों जारी खबर के अनुसार चीनी सेना ने जिनलियांग क्षेत्र में 16,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर रात्रि युद्धाभ्यास किया था। जब से भारत ने पूर्वी लद्दाख में यथास्थिति को बदलने के चीन के एक तरफा प्रयासों पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। पीएलए तेजी से एलएसी पर सैन्य बुनियादी ढांचे को बढ़ा रहा है। तो दोस्तों फिर से नापाक हरकतों में जुट गया है चीन, अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है चीन। ऐसे में भारत ने 50,000 से ज़्यादा भारतीय सैनिक महज 1 किलोमीटर दूर तैनात कर रखा है। अगर आपको देश की सेना पर पूरा भरोसा है दोस्तों, तो वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा, नहीं किया अभी तक तो इसी वक्त कीजिए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि उत्तर प्रदेश के चुनाव से जुड़ी आ रही है। यूपी चुनाव के लिए बीजेपी ने 4 लेयर में बनाई है टीम सुपर 30, और आपको बता दें इसमें किसको जगह मिली है। आपको बता दें कि यूपी में 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने एक खास व्यूह की रचना की है। ये व्यूह रचना ऐसी है जिसमें अलग अलग कुल 4 लेयर हैं, और विरोधियों के लिए इस अभेद व्यू रचना को भेद पाना काफ़ी मुश्किल होगा। 4 स्तर पर तैयार की गई बीजेपी की ये टीम सुपर 30 की टीम है। आपको बताते हैं कि आखिर इस सुपर 30 टीम में कौन कौन शामिल है। जहाँ दोस्तों 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी में मंथन का दौर लगातार जारी है। पहले केवल हाईकमान की तरफ से नियुक्त किए गए प्रभारी और सह प्रभारी ही बैठक करते थे, लेकिन अब तो केंद्र की तरफ से भेजे गए चुनावी प्रभारी और सह चुनाव प्रभारी भी मीटिंग में शामिल हो रहे हैं। दरअसल बीजेपी ने इस बार उत्तर प्रदेश में 2022 का रण जीतने के लिए अपनी सुपर 30 टीम तैयार की है, और इस सुपर 30 टीम में एक से एक धुरंधर मौजूद है। अगर बीजेपी की बात करें तो यूपी में बीजेपी ने अपने संगठन को 6 क्षेत्र में बांटा हुआ है, और इन सभी क्षेत्रों में क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं, जिनमें काशी क्षेत्र में महेश चंद्र श्रीवास्तव, अवध क्षेत्र की जिम्मेदारी शेष नारायण मिश्रा और गोरखपुर क्षेत्र की जिम्मेदारी डॉक्टर धर्मेंद्र सरीखे। जबरदस्त नेताओं को यहां पर लोगों के पास उतार दिया गया है, और इसका लक्ष्य 2022 के विधानसभा चुनाव में 350 से ज्यादा सीटें जीतने का है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अमेरिका में फिर नमो नमो, यूएस मीडिया में भी छाए रहे पीएम मोदी। सुर्खियों में क्वाड शिखर सम्मेलन और कटघरे में चीन और पाकिस्तान। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी का अमेरिका दौरा काफी अहम था। भारतीय मीडिया ने ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया भी एवं अमेरिकी मीडिया ने भी प्रधानमंत्री मोदी को विशेष स्थान दिया है। अमेरिकी दौरे पर मोदी की अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से मुलाकात को अमेरिकी अखबारों ने कवरेज दिया है। भारतीय मीडिया में इन मुलाकातों की काफ़ी चर्चा हुई है। ऐसे में सवाल उठता है कि मोदी की इस यात्रा को लेकर अमेरिकी मीडिया में किस तरह की प्रतिक्रिया रही है। इसके साथ ये भी देखेंगे कि अमेरिकी मीडिया ने चीन और पाकिस्तान को किस तरह से कवरेज दिया है। हाउडी मोदी कार्यक्रम के बाद पीएम मोदी दूसरी बार अमेरिका में पूरी तरह से छाए रहे हैं। आपको बता दें अमेरिका समेत दुनिया के दूसरे देशों में क्वाड शिखर वार्ता की काफ़ी चर्चा रही है। अमेरिकी मीडिया में इससे अच्छा कवरेज मिला है। अमेरिका के एक प्रमुख अखबार वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट में बाइडेन की ओर से भारत को ऑकस को लेकर भरोसा दिलाने का भी जिक्र है। इसमें लिखा गया है कि क्वाड के मुख्य कार्यक्रम से पहले बाइडेन ने कहा कि वो प्रधानमंत्री मोदी के साथ एक मजबूत साझेदारी निभाने जा रहे हैं। वहीं आपको बता दें दोस्तों कि वॉशिंगटन पोस्ट लिखता है कि अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों के बाहर निकलने के बाद बाइडेन प्रशासन का ध्यान अब पूरी तरह से चीन पर है। अखबार में आगे कहा गया है कि अमेरिका को भारत की चिंताओं पर ध्यान देना होगा, अमेरिका को भारत की चिंताओं को दूर करना होगा
अखबार में कहा गया है कि भारत को चीन से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही अमेरिका को पाकिस्तान और अफगानिस्तान के इस्लामी चरमपंथी समूहों से खतरा बना हुआ है, जिनको भारत भी शत्रु की तरह देखता है। दोस्तों, दोनों देश मिलकर चीन और पाकिस्तान को लगाएंगे ठिकाने। पीएम मोदी गए थे अमेरिका, जहां पर जबरदस्त स्वागत हुआ उनका। अमेरिका में छाए रहे पीएम मोदी और चीन और पाकिस्तान को कटघरे में। तो दोस्तों, ये थी दिन भर कुछ बेहद जरूरी और बड़ी खबरें। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल द इंडियन टीवी। जाने से पहले वीडियो को लाइक और लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा। जय हिंद, जय भारत।